हेलो बच्चों, बायोलॉजी प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अभी आपने तीन जो है उस पर स्लाइड्स लिखी हुई हैं, है ना। बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया और स्पाइरोगायरा। ठीक है। बायोलॉजी प्रैक्टिकल तो ये भी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 नहीं डालना है आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के स्पेसिमेंस लिख रहे हैं आप, स्लाइड्स स्पेसिमेन। तो उसमें तीन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। आज हम देखेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो देखिए, फोर्थ जो आपको लिखना है वो है राइजोपस। फोर्थ जो आपको लिखना है वो क्या है, राइजोपस। तो ये भी आपको स्लाइड में ही दिखाई देता है। ये है किंगडम फंगस का। फिर इसकी जो क्लास है, ये ऑर्डर और ये फैमिली। तो ये क्लासिफिकेशन आपको बताया था मैंने, कहा लिखेंगे आप ब्लैंक पेज पे। यदि आपका पेज है ब्लैंक तो इस साइड पे आप क्लासिफिकेशन और यहाँ पर डायग्राम। और फिर इसके ये कमेंट्स है राइजोपस के। देखिए ये क्या है, सेप्रोफिटिक फंगस। फंगस जनरली सेप्रोफाइट्स ही होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये हमको मिल जाता है मॉइस्ट सॉइल में। रोटन ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ख़राब चीज़ें रहती हैं उन पे, फूड सब्सटेंसेस पे राइजोपस फंगस जो है वो देखने को मिल जाता है। माइसेलियम इसका वेल डेवलप्ड रहता है, वेल ब्रांच्ड और एसेप्टेड रहेगा, कोई सेप्टम उस पर नहीं रहता है। फिर माइसेलियस में तीन टाइप के हाइफी होते हैं, राइजोइट, स्टोलोन और स्पोरेंजियोफोर्स। फिर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत सारे उसमें वैक्यूल्स होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस भी उसमें होंगे। तो ये इसके कमेंट्स हैं। ये देखिए, ये जो है इसका डायग्राम है। तो ये आप बना लेंगे, इसके पिक्चर अलग से मैं भेज दूँगी आपको। फिर उसके बाद अगला आपको लिखना है ईस्ट। ईस्ट भी क्या है, एक फंगस है। तो यहाँ पर इसका ये पूरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ये पूरे कमेंट्स हैं इसके, और ये है इसका डायग्राम। ठीक है, तो ईस्ट आप लिख लेंगे। फोर्थ नंबर पे आपने क्या लिखा, राइजोपस। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपने लिखा ईस्ट। और सिक्स्थ नंबर पे आप लिखेंगे मशरूम, एगेरिकस। मशरूम तो देखा ही होगा आपने। मशरूम को आप ऐसे भी देख सकते हैं। मशरूम बहुत सारी जगह हमको ऐसा ग्रो हुआ दिखता है ना। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा। तो आप उसको नॉर्मल ईस्ट में को भी आप स्लाइड में देखते हैं। ये जो ईस्ट है ये इसको हम किस में देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं। तो मशरूम आप लैब में भी हम आपको दिखा देंगे जब आप आएंगे। और ऐसे भी आपने हो सकता है कि देखा हो मशरूम को। तो ये देखिए, इसका डायग्राम है मशरूम का, एगेरिकस कहा जाता है इसे। और ये इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर। और ये जो है इसके कमेंट्स है। ये कैसा होता है, फ्लेशी एंड एडिबल सेप्रोफिटिक फंगस। एडिबल यानी खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं। तो ये खाने योग्य कवक है। फंगस यानी कि कवक। ठीक है, तो एडिबल फंगस कौन होता है, मशरूम या एगेरिकस। और कॉमन नेम इसका मशरूम है। फिर उसके बाद इसका जो बेसिडियोकार्प कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेशी होता है और अम्ब्रेला लाइक, ऐसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। शेप कैसा है, जो पीछे की तरफ आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक फ्लेशी स्टॉक दिखाई देता है। और ये किससे अटैच है, अंडरग्राउंड राइजोमार्फ से। फिर उसके बाद बहुत सारे गिल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं लोअर सरफेस पे, और इसीलिए इसे गिल फंगस भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका पूरा मशरूम का। तो पहले आपने जो तीन लिखे हैं, क्या क्या लिखा था आपने, बैक्टीरिया, फिर उसके बाद ऑसिलेटोरिया और फिर स्पाइरोगायरा। ये तीन आपने लिखे। अब उसके बाद आपको ये तीनों भी उसी में 4, 5 और 6 नंबर करके लिखने हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, राइजोपस, ईस्ट और एगेरिकस यानी कि मशरूम। तो ये आप लिख लेंगे। तो आपके अभी प्लांट किंगडम में और भी हैं आगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीक भेजूँगी। अभी आप ये तीन और लिख लेंगे।
तो ऐसे टोटल अभी आपके पास 6 हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ही आपको लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू।